हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेरिया का वॉल्यूम 1। और ये आपका रहेगा सेट नंबर 14। इसके बाद एक सेट और हो जाएगा 15, तो टोटल आपका 15 सेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ वॉल्यूम 2 भी आप लोग को कराया जा रहा है, जिसमें से 4 सेट करा दिएगा। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम 1 का जो 2 सेट बचा हुआ है, जिसमें से आज हम आप लोग के साथ 14 सेट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको 15वां सेट मिल जाएगा। इस तरह से आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। किरण पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ खान सर वाला जो बेल्टरों का प्रैक्टिस सेट आया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए तो जाकर प्लेलिस्ट से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 14। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निष्पादन प्रक्रिया यानी एक्सिक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग से किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो, यानी कंपाइलर के मदद से किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुणा आदि शेप का संबंधित। यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इक्वेशन शेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ 4 का राइट आंसर आपका ए हो, यानी कंट्रोल पैनल उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। देखिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इंटरनेट करे चयनित करे, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट्स के किसी शब्द को व्यापारिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कहता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरी प्रकार है, उसके बाद डैश दे रखा, बताइए। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पतों को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि MS वर्ड 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टार्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उसके बाद व्यू उसके बाद डिटेल्स जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है, बताइए। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि MS वर्ड 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में A1 और A6 के क्रमशः 1, 2, 3 और ABC है। सेल जीवन में सूत्र जो दे रखा है A1:A6 क्या होगा। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है MS वर्ड में किस टैब में
कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी होम, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि निम्नलिखित में किसी एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं जा सकता है। तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल पाया जा सकता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विन वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट वर्ड 16 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं होम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी, 16, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए। तो यहाँ पर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पासर में काम करने के कारण आमतौर पर यूज़र उससे इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो ये सही है। दूसरा लिखा है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो ये दूसरा आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे 21 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट वर्ड 16 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, न्यू स्लाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 कहता है कि निम्नलिखित में कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सूत्र यानी फार्मूलाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यू विंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह बन जाता है क्या। तो यहाँ 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग एरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा, MP3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी को कौन सी श्रेणी फंक्शन IF एरर से संबंधित है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो के सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रो हेडिंग पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि निम्नलिखित में कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डायल अप इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जो कुछ यानी इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका भी होगा, जिसको बोलते हैं वेब कैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउज़र है। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल क्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉन डाउन मेनू में लेबल वाली किसी पतली या क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेनू बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है इंटरनेट एड्रेस में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस आइटम को देखने के प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू व्यू दिस आइटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में कौन सा डेटा एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नाउ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंट हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियाँ छपे। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है किस वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा वाईफाई, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इनवेलप्स को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनवेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है, बताइए। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने के दृष्टि सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को उसके बाद डैश होना भी चाहिए, बताइए। तो 43 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है ताकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। तो यहाँ 44 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रिंज पेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। श्रृंखला यानी चैन उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है MS एक्सेल 2016 में छिपाया और दिखाया यानी हाइड एंड अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में कौन अमान्य सा कथन है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाइड वर्कबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में किस टैब पर सॉर्ट और फिल्टर करें और पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 47 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो यानी होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग
विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे कब संशोधित किया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स के शीर्ष यानी टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी कंट्रोल होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 51 कहता है यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 बनाना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट उसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्न में कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र को हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने में किया जा सकता है जिससे प्रिंट तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, फिनिश और मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका रैप टेक्स्ट उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी स्केल टू पेपर साइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाइनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित किसमें से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, इसको बोलते हैं मर्ज स्टाइल्स, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि निम्न स्तरीय कोडात्रण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, दूसरी भाषा से, यानी याद रखिएगा, यानी दूसरी जनरेशन कंप्यूटर की भाषा से है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किसी नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य आपको बताने, इनवैलिड बताने हैं। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, तो यह आपका अमान्य है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सा यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों का व्यवस्थित करने में सहायक है। तो 59 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करें या हटाएं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माय नेटवर्क प्लेसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और ये ट्यूटोरियल का वॉल्यूम 1 है जिसका सेट नंबर ये 14 था, और साथ ही साथ वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस कराया जाए, जिसमें से वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस कराया जाए जिसमें से 4 सेट करा दिया। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और वहाँ आपको किरण पब्लिकेशन का भी प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेटफॉर्म का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, और खान सन द्वारा जो ब्रेल्टन का प्रैक्टिस सेट आया है वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त,
तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।